हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। स्पेशली ये टॉपिक लेंसेस के बारे में है, वो भी एकदम लेटेस्ट जो कैनन का लेंस है RF सीरीज़ का, उस लेंस के बारे में है। मैं इस RF लेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। 70-200 रेंज है इस लेंस का। वैसे 70-200 रेंज जो होता है ऑलमोस्ट हर एक प्रोफेशनल के पास रहता ही रहता है। वो भले ही आप मिररलेस कैमरा रखते हो या आप DSLR कैमरा। DSLR पे EF लेंसेस लगते थे, ये लेंस DSLR पे लगता था और ये मिररलेस कैमरा के लिए बनाया हुआ लेंस है। तो आज हम इस 70-200 mm के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपको मैं एक्सप्लेन करते समय लेंस हाथ में लेकर जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे इस लेंस के अंदर एक वाइब्रेशन महसूस हो रही है कंटिन्यूअसली। जब भी मैं हिलाता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि अंदर जो ग्लास एलिमेंट्स है उनमें से कोई ग्रुप आपके इसके वॉल को टकरा रहा है, ऐसी आवाज़ मुझे महसूस हो रही है कंटिन्यूअसली। जब भी मैं हिला रहा हूँ ये कोई अंदर चीज़ हिल रही ऐसे महसूस हो रहा है। ये जो हिलने वाला जो प्रॉब्लम है, ये मुझे लगता है इसके अंदर जो इमेज स्टेबलाइज़र के लिए जो अंदर एक पूरा ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है जो इमेज को स्टेबल करने के लिए काम में आता है, वो सारा का सारा जो ग्रुप है वो कैमरा से आप लेंस हटाने के बाद में भी कंटिन्यूअस हिलते रहता है जब भी आप कैमरा हिला रहे हैं। आपको मैं बता दूं, वैसे जो पहले वाला जो लेंस है, ये वाला EF लेंस, इसमें बिल्कुल कोई वाइब्रेशन नहीं है। मतलब इसके अंदर जो इमेज स्टेबलाइज़र है, ये मैं ऑन रखूं या ऑफ रखूं, कैमरा से जब हटा देता हूं मैं तो अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन RF लेंस में मैं कैमरा पे लगाने के बाद इमेज स्टेबलाइज़र कैमरा के पावर से चलता है, दैट इज़ ओके। लेकिन जब मैं कैमरा से लेंस को हटा दे रहा हूँ या कैमरा पर रख कर भी कैमरा ऑफ भी कर दे रहा हूँ, पावर नहीं दे रहा हूँ, तब भी इसका इमेज स्टेबलाइज़र जो है वो हिलते रहता है। इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा फोटोग्राफी के लिए कोई भी नेशनल पार्क्स में जाता हूँ या फैशन शूट के लिए आउटडोर जा रहा हूँ, कहीं पर भी जा रहा हूँ, नेचर के लिए, लैंडस्केप के लिए, ये लेंस सभी में काम में आता है। वाइल्ड लाइफ में भी आता है, नेचर लैंडस्केप में भी आता है, पोर्ट्रेट्स के लिए भी आता है, फैशन के लिए भी आता है, सभी के काम का है ये लेंस। तो ये मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। लेकिन जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कार में, कोई भी मीडियम से, जैसे मैं अभी रिसेंटली मैं सिंधुदुर्ग गया था, लगभग 450 किलोमीटर गया था, तो आप इमेजिन कीजिए कि इसके अंदर का जो एलिमेंट है थ्रू ट्रैवल में हिल रहा है। मेरे बैग में रखा हुआ है लेकिन कार जैसे मूव हो रही है ये हमेशा नॉन स्टॉप हिल रहा है। ये बात मैंने सबसे पहले जब नोटिस की है लेंस लेने के बाद में, तो नोटिस करने के बाद मुझे लगा कि हो सकता है इस लेंस में प्रॉब्लम हो। तो मैंने कैनन में कॉल किया तो उन्होंने बताया नहीं सर, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक बात बताता हूँ कि मैकेनिकल चीज़ नॉन स्टॉप हमेशा ट्रैवल करते समय अगर हिलते रहेगी, एक ना एक दिन वो खराब हो जाएगी, क्योंकि ये मैकेनिकल चीज़ है। मतलब अगर आप एक एक बूंद भी पत्थर पे डालते हो तो आप 1 साल बाद में उस पत्थर पे वो बूंद गिरने के जगह पे होल हो जाएगा छोटा सा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप मैकेनिकल चीज़ नॉन स्टॉप हिल रही है और उससे लेंस खराब नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मैकेनिकल चीज़ हमेशा हिल रही है, तो उसकी एक्चुअली परफॉर्मेंस जो होता है इमेज स्टेबलाइज़र का, वो भी बिगड़ सकता है और धीरे धीरे बिगड़ने के बाद खराब हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एक्चुअली ये लोगों ने जिस तरह से भी डिज़ाइन किया है, अगर इसका जो भी मोटर है लगा हुआ इमेज स्टेबलाइज़र का, इसको पावर मिलने के बाद ही वो ऑपरेट हो, ऐसा कुछ करना चाहिए था। अगर पावर ऑफ होता है
तो कोई मैग्नेटिक एलिमेंट के साथ उसको लॉक करने की सिस्टम देना चाहिए था, वैसा इन्होंने नहीं दिया है। तो जो भी लोग ये लेंस खरीद रहे हैं इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि इनिशियली नया नया ये बिल्कुल चलेगा, लेकिन आप रेगुलर ट्रैवल करने वाले हो तो हो सकता है कि कभी आप शूट पे जाओगे और इसका इमेज स्टेबलाइज़र बिगड़ गया, या कभी आप शूट पे जाओगे और आपके ब्लर इमेज आने लग जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो मैकेनिकल पार्ट ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये 70-200 RF लेंस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेंस अल्टीमेट है, क्वालिटी रिज़ल्ट वगैरह बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये मैकेनिकल पार्ट जो हमेशा हिलते रहता है, ये कभी ना कभी बिगड़ेगा, ये गारंटी है। तो आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ऑलरेडी किसी को ये मैकेनिकल स्टेबलाइज़र का प्रॉब्लम आ चुका है तो मैसेज ज़रूर करना, ताकि अपन कैनन में इस बारे में बात कर सकें। थैंक यू वेरी मच।